विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल जो हमने चर्चा की थी उसके बारे में कौन बताएंगे? कल क्या चर्चा की थी? भाइयों में से बताएंगे कल क्या चर्चा हुई थी? हाँ, नियत कर्म के ऊपर चर्चा हुई थी, स्वकर्म के ऊपर चर्चा हुई थी। तो क्या प्रदीप जी क्या चर्चा हुई थी? थोड़ा और बताएंगे आप? बैठे बैठे ही बता दो। कर्म है जो राष्ट्र हम स्वयं के द्वारा, वेदों के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो निर्धारित है। हाँ, बहुत अच्छा। आप तो बड़े अच्छे विद्यार्थी, अध्यापक तो हो ही, मतलब विद्यार्थी भी अच्छे। कुछ नियम हमारे लिए समाज नियत करता है, कुछ राष्ट्र करता है, कुछ वेद करता है। वेद कहें या भगवान कहें एक ही बात है। कुछ हमारी आत्मा निर्धारित करती है कि हमें ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो नियत कर्म है। अभी हमने जो मंत्र बोला विश्वानि देव सवितर, इस मंत्र का अर्थ बहनों में से बताएंगे। इस मंत्र का अर्थ मालूम है? जी माता जी बताइए। वैसे बता दो, बैठे बैठे बता दो। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु है। तो इसमें आप दुरित से क्या लेते हैं और भद्र से क्या लेते हैं? जो हमारे लिए और दूसरों के लिए कष्टकारक है वो दुरित। जैसे दुरित क्या क्या है? दुरित मतलब बुरा। आप बताओ बहन, संगीत वाली बहन, किसको बुरा कहते हो आप? बुरा मतलब क्या और अच्छा मतलब क्या? महर्षि दयानंद को बहुत पसंद था ये मंत्र, थोड़ी थोड़ी देर के बाद बोलते ही रहते थे। तो इसका मतलब शाब्दिक अर्थ तो इतना ही है, दुरितानि परासु है, दुरितों को दूर कर दो। यद भद्रम, जो भद्र है, तत् नह आसु है, उसको हमारी तरफ ले आओ। तो दुरित क्या है और भद्र क्या है? आपको जो लगता है वही बोलो। आपको मतलब चक्कर में नहीं पड़ना कि जी मैं तो वेद का मंत्र अर्थ जानती नहीं हूँ। आपको क्या लगता है कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है, वही बताओ आप, आपकी दृष्टि में। हाँ जी कृष्णा जी आप बताएंगे। नहीं वो क्या, जैसे उदाहरण दो। हम बुरा किसको, शब्द कह दिया तो हम मतलब हमें तो लग रहा है कि हमने अंदर का गुस्सा निकाल दिया और हमने उसको कष्ट दिया, हमें नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो एक तो आपने दुरित बताया कि जो बुरे शब्द बोलते हैं वो दुरित, उसको हटाएं। और हमारे अंदर और भी जो ऐसे दोष हैं जैसे कि हमारे वही बताना है, हैं? किसी के प्रति जलन की भावना है, जलन की भावना, जेलेसी है, वो दुरित है। और किसी की निंदा करना, निंदा करना दुरित है। और हमेशा अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ समझना कि मैं ही जो हूँ मैं ही हूँ, मुझसे नीचे है, तो ये भी दुरित है। बहुत अच्छी बात। हाँ जी रजनी जी, और कोई बच गया हो दुरित? और अपने कार्यों से किसी का बुरा करना, जैसे चोरी करना, चोरी करना दुरित है।
दुरित है, बुरा सोचना। और पदार्थ और स्वभाव चारों से, गुणों से पदार्थ। शास्त्रीय भाषा बोलो ही मत आप, अपने को अपने जीवन की बातें मंथन करनी है। दुरित मतलब क्या, हम क्या कह रहे हैं भगवान जी से ये मंत्र बोल के। मेरा दुरित क्या है, क्योंकि ये मंत्र मैंने बोला ना, तो मेरे दुरित का मुझे पता होना चाहिए कि दुरित मतलब क्या, हम क्या कह रहे हैं। जैसे क्रोध आना, क्रोध आना दुरित है, गुस्सा आ जाए, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आई या बड़ी पे भी आई, ये भी दुरित है। और बोलो कोई बच गया हो। आलस्य, हाँ, आलस्य प्रमाद सबसे बड़ा दुरित। जैसे कक्षा का टाइम होता है, बोले आज तो 5:30 हो जाती तो अच्छा था, गर्म लू चल रही है, तो आज बोल छुट्टी हो जाती तो अच्छा था, अभी तो पढ़ाई करके करा के आए थे। ऐसे हमारा मन पकड़ता है हमें, मन हमेशा सॉफ्ट जोन में रहना चाहता है, मन का स्वभाव ये दुरित है मन का, तो ये हमें जानना पड़ेगा। आलस्य, प्रमाद, आलस्य और प्रमाद में क्या अंतर है आपको मालूम है? आलस्य किसे कहते हैं और प्रमाद किसे कहते हैं? बिंदु जी, आलस्य और प्रमाद में क्या अंतर है? आलस्य जब हम सोचते हैं कोई कार्य करने के और फिर नहीं करते हैं, सोचते हैं चलो अभी नहीं बाद में कर लेंगे, तो वो आलस्य हो जाता है। और प्रमाद? और प्रमाद है हेल्प करो जी इनकी, बिंदु जी की अटक गई गाड़ी इसकी। प्रमाद क्या है चारू जी, सहायता करो। मीनाक्षी जी, आपने क्या समझा, प्रमाद मतलब क्या? लड़ाई झगड़ा ना, वो तो झगड़ा ही हो गया। प्रमाद मतलब क्या? आज इधर से बताएंगे कोई, प्रमाद मतलब? ये दूसरे का कार्य स्वयं करना, दूसरे का कार्य स्वयं करना, जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हो, मैं आपका कोई कार्य मैं पूरा करता हूँ। अच्छा ना, वो तो फिर हेल्प हो गई। आलस्य जो है ना, वो तो शरीर से संबंध रखता है, और प्रमाद का संबंध है मन के साथ। आलस्य तो उसको कहेंगे जो शरीर से कोई क्रिया करनी थी और वो हमने नहीं की, और आलस्य हमेशा निष्क्रियात्मक ही है। कोई क्रिया करनी थी और वो नहीं की, तो उसमें कभी क्रिया होती नहीं है आलस्य में। लेकिन प्रमाद दो प्रकार का है, वो सक्रिय भी है, निष्क्रिय भी है। प्रमाद निष्क्रिय तो वही होगा कि कोई कार्य करना था फिर वो हमने किया नहीं, तो वो प्रमाद है कि जी ये करना था। अच्छा, आलस्य में क्या होता है, कभी शरीर दुखी है, परेशान है, थका हुआ है, तब हम कार्य नहीं करते हैं, तो हमने आलस्य कर दिया। प्रमाद में कई बार शरीर ठीक ठाक रहता है लेकिन मन नहीं चाहता है, तो हम काम नहीं करते हैं। फिर कोई कारण नहीं था, सुबह ना उठने का कोई ऐसा हेतु नहीं था, फिर भी नहीं उठे, तो ये हो गया निष्क्रिय प्रमाद। एक सक्रिय प्रमाद होता है जिसमें क्रिया तो होती है लेकिन वो क्रिया होती है जो नहीं करनी चाहिए थी। आपने कई बार अपने जीवन में भी देखा होगा और दूसरे के जीवन में भी देखा होगा। हम ऐसे बोलते हैं जी हम वहाँ गए और वहाँ का जो माहौल था, वहाँ जो बातचीत हो रही थी, हम बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाहते थे लेकिन हमारे मुंह से निकल गया। तो ये क्या है, वाणी का प्रमाद, सक्रिय प्रमाद है। ये क्रिया की हमने लेकिन वो क्रिया की जो नहीं करनी चाहिए थी। हम कहते हैं जी हाथ, वो झगड़ा हो रहा था, मैं हाथ नहीं उठाना चाह रहा था लेकिन मेरा हाथ उठ गया, तो हाथ के ऊपर कंट्रोल नहीं था ना मेरा, तो ये हाथ का प्रमाद है। तो ये सक्रिय प्रमाद है। एक तो हाथ का न उठना प्रमाद है कि कोई काम करना था और किया नहीं, और एक जो नहीं करना था वो कर डाला, तो वाणी का प्रमाद है, इंद्रियों का प्रमाद, किसी भी इंद्रिय का प्रमाद। मतलब हम वो जो काम नहीं करना था वो हम कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी हम नहीं झगड़ा करना चाहते थे लेकिन हो गया,
नहीं बोलना चाहते थे, मुंह से निकल गया। हाथ नहीं उठाना चाहते थे लेकिन उठ गया। तो ये भी दुरित है। दुरितानि परासु, यद भद्रम तन्न आसु। भद्र क्या है? हाँ जी रीता जी, भद्र क्या है? जो भद्र है उसको हमारी तरफ ले आओ। अच्छी भावना मतलब क्या? क्या भद्र मतलब क्या? उसका नाम बताओ आप। भद्र मतलब क्या? क्या मांग रहे हैं? ऐसे तो बोलते बोलते मतलब वर्षों हो गए हमें, तो हमें पता ही नहीं कि हम किसको हटाने के लिए बोल रहे हैं और किसको लाने के लिए बोल रही हैं। तो थोड़ा सजग करने के लिए मैं पूछ रही हूँ। ये मंत्र अभी बोला ना हमने, तो क्या बोला हमने? यद भद्रम तन्नासु। भद्र मतलब क्या? क्योंकि मंत्रों का तो ये नियम है, तज्जपस तदर्थ भावन। जो बोल रहे हैं वैसा भाव भी तो आना चाहिए ना। बाकी जो पूरे दिन भर में हम काम करते हैं तो जैसा हम बोलते हैं वैसा भाव भी आता है। हम किसी को डांटते हैं तो जो शब्द मुंह में होते हैं वैसा भाव भी तो होता है हमारा। और जब हम किसी से प्रीति करते हैं तो जैसे हमारे शब्द होते हैं वैसा भाव भी होता है, वहाँ तो हम कर लेते हैं ऐसा। लेकिन ये मंत्र पाठ करते हुए ऐसा नहीं करते हैं हम। मंत्र बोल देते हैं ऐसे ही, तोते की तरह से बोल देते हैं, टेप रिकॉर्डर की तरह से बोल देते हैं। तो भद्र मतलब क्या? हाँ जी देव विभूति जी। यद भद्रम तन्न आसु। हैं? ना ना मेरा मत कहो भाई, आपका कहो। आप भद्र किसको मानते हो? दिनचर्या के नियम है उनका पालन करना, इसको आपने भद्र समझा। वाणी से अच्छा बोलना ये भद्र है। मन से शुभ कामना करना ये भद्र है। और दिमाग भी तो है, उससे क्या करना है? ऊंचे विचार उठाना, नीचे विचार ना। क्योंकि विचार तो बहुत बड़ा कारण है ना हमारे जीवन में। तो जब भी विचार उठें तो कैसे उठें? ऊंचे ही विचार हों। महात्मा गांधी बोलते थे ना, सादा जीवन उच्च विचार। जिसका विचार ऊंचा वो आदमी ऊंचा, जिसका विचार छोटा वो व्यक्ति छोटा। व्यक्ति छोटा और बड़ा किससे बनता है? विचारों से बनता है। देश में बहुत बड़े बड़े धनवान लोग हैं, मतलब जिनके पास पता नहीं अरबों खरबों रुपए हैं। और एक बार वो स्वर्गीय भाई राजीव भाई भी बताया करते और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी बताया। मतलब हमने ये जो पतंजलि का कार्य शुरू किया स्वदेशी वाला, ये क्यों किया? सन्यासी को क्या जरूरत थी प्रोडक्ट बनाने की? तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत यहाँ से हुई कि स्वामी जी की इच्छा थी कि मैं देश में शिक्षा व्यवस्था को चेंज करूं और सबको स्वावलंबी बनाऊं। ऐसी भावना थी कि कुछ इसमें हम काम करें। तो इसके लिए उन्होंने कुछ बहुत धनवान लोग थे, उनके पास जाके कहा कि भाई आपने देश से इतना कमाया है तो कुछ थोड़ा सा अगर आप सहयोग करें तो हम इतने आचार्य कुलम गुरुकुलम और वैदिक बोर्ड बना के शिक्षा नीति को बदलना चाहते हैं। क्योंकि शिक्षा नीति देश में एक ही होनी चाहिए। अब कहीं कोई बच्चों को मदरसे आदि में बचपन से ही ऐसी शिक्षा देते हैं जो नफ़रत से भरी हुई है, तो फिर वो उसको चेंज नहीं किया जा सकता व्यक्ति को। तो बचपन से ही यदि हम ये सिखा दें अहिंसा, सत्य, प्रेम, तो शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो तो व्यक्ति ऐसे ही बनेंगे। तो महाराज जी ने कई लोगों से पूछा कि आप थोड़ी सहायता कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, आपको 5 लाख रुपए का चेक हम भेज देंगे। 5 लाख रुपए में शिक्षा व्यवस्था बदलती है क्या? एक आचार्य कुलम खोलने के लिए कम से कम 50 करोड़ रुपए चाहिए।
10 एकड़ ज़मीन, फिर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसका स्टाफ। किसी भी शहर में खोलेंगे ना हम, तो ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई 5 लाख, बोले 5 लाख तो हम ही आपको दे देंगे। और ये मैं उनकी बात कह रही हूँ, मतलब जो जिनको धनवान लोगों की लिस्ट में टॉप में जो तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं, उन लोगों की बात है। तो उनसे मिले, राजनेताओं से लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि सरकार से लेंगे तो फिर वो अपना कंट्रोल रखेंगे, जो हम पढ़ाना चाहते हैं वो नहीं पढ़ाने देंगे वो। तो फिर स्वामी जी ने सोचा कि भाई हम कहाँ से लाएं ये पैसे, तो इसलिए फिर ये शुरू हुआ स्वदेशी वाला, कि हम मेहनत करेंगे, बैंकों से लोन लेकर के सैकड़ों करोड़ रुपए लोन लेकर के तब ये शुरुआत की थी। शुरू में 300-400 करोड़ रुपए, तो उसमें से कुछ चुका दिया, कुछ अभी भी बाकी है। फिर अभिरुचि सोया के लिए और फिर लेना पड़ा, उसमें से भी उसका चुका रहे हैं, कुछ अभी भी बाकी है। तो लोन लेकर के ये काम शुरू किया। तो जैसे ही वो लोन चुक गया, तो उसके बाद फिर हमने ये आचार्य कुलम वाला और शिक्षा बोर्ड वाला काम शुरू किया। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि वो देखने में तो बड़े लोग हैं, लेकिन उनका विचार छोटा है। वो नहीं सोचते हैं कि भारत देश में कैसी शिक्षा व्यवस्था हो, कैसे यहाँ के नागरिक हों, कैसी राजनीति हो, कैसी न्याय व्यवस्था हो, कैसी चिकित्सा व्यवस्था हो। तो जिसका विचार छोटा है, अपनी पत्नी को बर्थडे पे वो एरोप्लेन दे देते हैं गिफ्ट, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के लिए वो 5 लाख रुपए देते हैं। तो आदमी विचार से ही बड़ा बनता है। तो भद्र में एक विचार भी आता है। यद भद्रम हमने कहा ना, तो व्यक्ति का विचार कैसा होना चाहिए? ऊंचा होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, तुच्छ विचार नहीं होना चाहिए, क्षुद्र विचार नहीं होना चाहिए, ऐसा विचार नहीं होना चाहिए जिसमें किसी का नाश करने का भाव हो। तो इन्होंने बताया कि अच्छा विचार करना ये भी भद्र है। और भद्र क्या समझे जी? यद भद्रम तन्ना आसु है। हाँ जी आचार्य जी, प्राचार्य जी, कुछ जोड़ना है? भद्रम, भद्र मतलब क्या? जो भी हमारे लिए कल्याणकारी हो, क्या, वही तो पूछ रही हूँ, कल्याणकारी क्या? हमारे कर्म कर्म हमारे अच्छे हों। कौन जो सुबह से शाम तक करते हैं? सुबह से शाम तक आप तो अच्छे ही करते हो, फिर आपको प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? आपने कौन सा बुरा कर्म किया सुबह से शाम तक? अच्छा बिल्कुल ऐसा नहीं। आप तो सारे अच्छे ही काम करते हो। हम अच्छा दिखते हैं, लेकिन कभी कभी हम अंदर कुछ सोचते उल्टा पुल्टा नहीं। क्योंकि अच्छे में भी और अच्छा बनाया जा सकता है। अच्छाई की कोई लिमिट नहीं है ना। और कुछ बच गया हो, आपको कुछ इसके अतिरिक्त कुछ लग रहा हो? भद्र मतलब क्या? अपनी जो हमारी उन्नति है उसको ना देख करके अपने आप को विस्तृत करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुख पहुंचाएं, चाहे वाणी से हो, मन से हो या पुरुषार्थ से हो। सब प्रकार से एक बहुत अपना बड़ा क्षेत्र करें सेवा का। जी जी। तो इनका कहना है कि केवल अपने सुख के लिए ना जी करके अपने को भी सुख मिले और दूसरे को भी सुख मिले, इसको हम भद्र कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ जो भद्र शब्द है वो भदी कल्याणे सुखे च, उससे बना है। जो मूल धातु है ना, संस्कृत का ये फायदा है संस्कृत पढ़ने का। तो ये अर्थ महर्षि दयानंद के अलावा किसी ने नहीं किया। यद भद्रम तन्नासु, वो भदी कल्याणे सुखे च। भद्र का मतलब है कल्याणकारी भी हो और सुख देने वाला भी हो। तो सुख देने वाले तो हैं संसार के सारे जितने भी ऐश्वर्य हैं ना, वो तो सुख देते हैं। और कल्याण का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति। तो एक तरह से भद्र कहते ही अभ्युदय और निश्रेयस दोनों आ गई। अभ्युदय मतलब लौकिक सुख जितने हो सकते हैं वो सब हमें मिलें, मतलब समृद्धि का निषेध नहीं है। मन के भी मिलें, बुद्धि के भी मिलें, शरीर के भी मिलें, समाज के भी सुख मिलें, जितने भी सुख हो सकते हैं मोक्ष के पहले पहले वो सब हमें मिलें, वो सब आएंगे भद्रम के अभ्युदय या सुख शब्द कहने से।
और कल्याण कहने से हमारा कल्याण कब होगा? जब मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो देखो छोटे से शब्द में कितना गूढ़ गंभीर अर्थ छिपा हुआ है। और महर्षि दयानंद ने जो आर्य समाज का पहला नियम बनाया ना, सब पदार्थ सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो सब सत्य विद्या ही तो क्या है? वेद में जो बताया सब सत्य विद्या और जो पदार्थ, तो वहाँ पदार्थ का मतलब भी केवल ये वस्तुएं नहीं है, केवल ऑब्जेक्ट नहीं है। पदार्थ में भी फिर दो अर्थ कर दिए, एक पद एक अर्थ। तो पद का मतलब है वहाँ ज्ञान, जितना भी वेद त्रयी में ज्ञान आ गया वो सब पद है। और अर्थ का मतलब है जितनी भी वस्तुएं हैं तृण से लेकर के ब्रह्म पर्यंत, तो वहाँ भी दोनों आ गई। उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो खैर ये थोड़ा सा गंभीर हो गया था विषय अभी हम थोड़ा सरल करते हैं इसको, क्योंकि हमने वो मंत्र बोला तो इसलिए मैंने पूछा कि हम जो बोल रहे हैं तो थोड़ा भाव तो जुड़ना चाहिए ना, कि भाई हम किसको दुरित मानते हैं वो पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई मेरे अंदर ये अभी दोष हैं, वो व्यक्ति को खुद पता होना चाहिए। तो उसके लिए फिर भगवान से, और प्रार्थना हमेशा पुरुषार्थ पूर्वक होती है, ये एक अगली बात है। ऐसा नहीं कि जी आप कर दो, मेरे अंदर तो ये दोष है कि मैं खाने को देख करके उस पर टूट पड़ता हूँ, तो अब आप उसको हटा दीजिए। तो वो नहीं आके हाथ पकड़ेंगे। किसी को डायबिटीज़ है तो बोल जी मेरे को तो जलेबी रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासु है, तो आप उसको हटा दी। वो कैसे हटाएंगे? आपको ही वहाँ हाथ रोकना है। तो वहाँ प्रार्थना का मतलब ये है कि आपकी शक्ति मेरे साथ है और मैं रसगुल्ला और जलेबी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये होती है प्रार्थना। जो जो भद्र है तन्ने आसु है, जो जो शुभ है वो आपने मेरे को दे दिया है और मैं उसको स्वीकार करता हूँ और मैं भद्र ही करूँगा। तो पुरुषार्थ पूर्वक होती है प्रार्थना हमेशा। ऐसा विश्वास होता है व्यक्ति को मन में कि मैंने किसी से सहायता मांग ली और अब ऐसा ही होगा। तो चलिए अब हम अपने पाठ के ऊपर आते हैं। कल हमने नियत कर्म पे पढ़ा था। नियत कर्म या कर्तव्य कर्म एक ही बात है, और दूसरा शब्द था स्वधर्म और तीसरा था परधर्म। तो स्वधर्म तो इसी से मिलता जुलता है। स्व का अर्थ अपना भी होता है और स्व का अर्थ आत्मा भी होता है। अपना धर्म मतलब जो समाज ने हमारे लिए बता दिया है, ये हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मतलब ये जाति से नहीं होते हैं। गीता में बताया कि जैसी जिसकी प्रकृति है, पढ़ने पढ़ाने के में किसी की ज़्यादा रुचि है तो वो ब्राह्मण कार्य बोला उसको, और किसी की सुरक्षा में और इस प्रकार के पराक्रम आदि का काम करने में रुचि है तो उसको फिर क्षत्रिय बोला। तो ये क्षत्रिय कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होके भी हो सकता है। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए व्यक्ति फौज में बड़े बड़े ऊंचे पदों के ऊपर हैं, और जिनकी वाणिज्य व्यापार में और गोपालन आदि में, कृषि आदि करने में जो रुचि होती है तो उसको यहाँ पर वैश्य कहा है। और जिनकी सेवा करने में रुचि होती है, जैसे मेरी सेवा करने में रुचि है, मैं अपने आप को शूद्र मानती हूँ। मैं कई बार महाराज जी को बोलती हूँ, मैंने कहा महाराज जी आप ब्राह्मण भी हैं और आप शूद्र भी हैं, सबसे बड़े शूद्र हैं, क्योंकि महाराज जी के 18 से 20 घंटे तो सेवा में ही बीतते हैं। तो जिसकी बहुत सेवा करने की रुचि होती है ना, उसको शूद्र कहा है। तो स्वधर्म वो ही है कि जिस प्रकृति के अनुसार समाज ने या हम अपने आप से हमने नियत कर लिया, वो हमारा स्वधर्म है, और फिर उसमें हमें जुट जाना, इधर उधर नहीं देखना। और परधर्म होता है जो हमारा नहीं है। और स्वधर्म एक आत्मा का धर्म भी बताया था मैंने। तो कल जो हमने चर्चा की थी अमानित्वम अदम्भित्वम, वास्तव में वो आत्मा के धर्म नहीं है। आत्मा के धर्म हैं निर्विकारता, निर्लिप्तता, निर्दोषता। ये उसके अपने
गुण हैं। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं ना जी, प्रेम, करुणा, ये आत्मा के गुण है। ये आत्मा के गुण नहीं है, ये चित्त के गुण हैं, बुद्धि के गुण हैं ये, क्योंकि ये सारे उसमें रहते हैं, अंतःकरण में रहने वाले गुण हैं। वो ठीक आरोपित करके हम ऐसे समझा देते हैं कि भाई प्रीति ही आत्मा का गुण है। आत्मा तो ऐसा है शीशे जैसे। अब शीशे का अपना कोई रूप थोड़ी होता है, उसके सामने आप बंदर को लाओ तो उधर बंदर दिखेगा, चिड़िया को लाओ तो चिड़िया दिखेगा, जो आप उसके सामने फूल को लाओ तो उसमें फूल दिखेगा, सबको हटाओ तो उसका क्या रूप है? कुछ भी नहीं है। तो ऐसे आत्मा का तो अपना प्रकाश स्वरूप है, ज्योति जैसे है, उसका अपना कोई स्वरूप नहीं है। ये सारे जो गुण, उसमें निर्लिप्तता है, मतलब किसी से प्रभावित नहीं होता है, वो निर्विकारता है, उसमें कोई विकार पैदा नहीं होता है कि कभी तो उसमें प्रेम आ जाए, कभी उसमें करुणा आ जाए, ऐसा नहीं है। उसके गुण नहीं है ये प्रेम करुणा आदि। तो स्वधर्म माने निर्विकारता, मेरे अंदर कोई विकार आ ही नहीं सकता है, मेरे अंदर लिप्तता आ ही नहीं सकती है। हम जितना मर्जी शरीर से, संसार से जुड़ने की कोशिश करें, कभी भी हम जुड़ सकते नहीं। तो आज तक आत्मा का क्या हाल होता, हमारे कितने जन्म व्यतीत हो चुके। अगर वो सारे जन्मों के संस्कार यदि आत्मा के ऊपर गिरते तो आज तक तो आत्मा का रंग बदरंग हो गया होता। लेकिन आत्मा आज भी वैसी ही है जैसी किसी ऋषि के अंदर होती है, ऐसी ही किसी सामान्य व्यक्ति की आत्मा है, क्योंकि उसका स्वभाव ही निर्लिप्तता है, उस पर कोई लेप नहीं होता है। तो जब चाहे व्यक्ति वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, अंतःकरण के दोष हटा करके जब चाहे उस आनंद को प्राप्त कर सकता है। और दूसरा था परधर्म, तो ये तो अच्छे से व्याख्या करनी थी हमें। जैसे गीता का एक श्लोक है 3 अध्याय में, बड़ा अच्छा सा श्लोक है ये, आप इसके बाद भी देख सकते हैं। 3 अध्याय का 35वां सूत्र है, ये श्लोक है। वो कहते हैं कि अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे का धर्म अडॉप्ट करना बड़ा भयानक हो जाता है, खतरे से खाली नहीं होता है वो। तो हमें दूसरे का नहीं। और उससे पहले और भी 2 श्लोक बहुत अच्छे हैं यहाँ 3 अध्याय में। सक्ता कर्मण्य विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद् विद्वांस तथा असक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचर। तो ये बहुत ही सुंदर इनका अर्थ है। तो इनको आप एक बार देख के भी आना। ये बस इतना कहना चाह रहे हैं कि हमें काम करने में तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जी सब छोड़ छाड़ के मुझे तो सन्यासी बनना है, ऐसी भाव कभी नहीं आना चाहिए। हमें खूब ज़्यादा काम करना चाहिए। काम जहाँ कर्म, मतलब हम कभी अतिरिक्त काम कर देते हैं ना, जैसे ड्यूटी के बाद भी मान लो हमें कभी आधा घंटा 1 घंटा काम करना पड़ा, तो आप ये ना सोचें कि इससे भाई मैं क्यों काम करूं, टाइम हो गया। आप करेंगे तो वो आपको ही मिलने वाला है, आपका ही फायदा हो रहा है, किसी दूसरे का नहीं हो रहा। आपका किया हुआ आपको ही मिलेगा। इस जन्म में, अगले जन्म में, 10 जन्म बाद किया हुआ कभी नष्ट नहीं होता है हमारा। तो अच्छी बात है, हमारा बढ़ रहा है पुण्य। तो ये कह रहे हैं ऐसे काम करना चाहिए विद्वान व्यक्ति को जैसे आसक्त व्यक्ति किसी काम को करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति में या किसी पदार्थ में आसक्त होता है वो तो कैसे काम करता है। जैसे कोई धन में आसक्त है तो कैसे काम करता है वो, उसको रात को भी 1-1, 2-2 बजे तक सोएगा, वो सुबह उठ के फिर लग जाएगा, फिर फ़ोन पे बात करेगा, उसको धन चाहिए, हाय धन हाय धन। तो ऐसे योगी को काम करना चाहिए, ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति को, सेवक को काम करना चाहिए। काम ही काम करता रहे वो, लेकिन कैसे करे वो, आसक्ति से रहित होकर के। इसकी और उसकी स्थिति में अंतर होगा। चित्त की स्थिति में ये परोपकार के लिए करेगा, वो अपने सुख के लिए करेगा। तो ये थोड़ा सा इसको विस्तार से चर्चा करेंगे इस श्लोक की, इसलिए मैं आज इसका अर्थ नहीं कर रही हूँ। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम,
जो समाज में जिनको गुरु कहते हैं या जिनको उपदेष्टा कहते हैं, तो उनको काम में लगे हुए लोगों में भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बोल देते हैं ऐसे, अरे तुम कहाँ भटके हुए हो, इसको छोड़ो, कुछ मोक्ष का उपाय करो, कुछ भगवान को पाने का उपाय करो, ये सब ऐसे ही रह जाएगा। तो ऐसे करके ना तो वो संसार के काम के रहते हैं, ना भगवान के काम के रहते हैं फिर। तो ऐसा बुद्धि भेद उनमें उत्पन्न नहीं करना चाहिए विद्वान लोगों को, बल्कि उनको जोशयेत सर्व कर्माणि, उनको काम में जोड़ना चाहिए, उनको लगाना चाहिए काम में, क्योंकि फिर वो काम को ही फिर हम निष्काम कर्म तक लेके जाएं। तो ऐसा इसका अर्थ है। तो इस पे हम कल विचार करेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।